हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम ट्राई दीज कर रहे हैं 7th क्लास की बुक मैथ की। चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स और उसमें पेज नंबर 143 के ऊपर ये ट्राई दीज है और ये ट्राई दीज एंगल साइड का है। ओके, चैप्टर 7। चलिए देखते हैं इस ट्राई दीज में क्या है। विच एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स DE एंड EF ऑफ ट्रायंगल DEF। DEF ट्रायंगल में जो ये दो साइडें है DE और EF, इसमें कौन सा एंगल इंक्लूड होगा। तो इसके लिए फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे केस में ये पता करने के लिए कि दो साइडों की हेल्प से कौन सा एंगल बनता है, तो जो कॉमन पॉइंट आता है दोनों में उसी के ऊपर एंगल बनता है। तो इसका आंसर होगा एंगल E, क्योंकि E इसमें भी आ रहा है और E इसमें भी आ रहा है। ओके, अब तो ये फर्स्ट का तो आंसर सीधा सही हो गया। पेज नंबर 143 का ट्राई दी जाइए। तो इस सॉल्यूशन 1 का आंसर क्या होगा, एंगल E। और 3 अल्फ़ाबेट से इसको नाम देना चाहें तो DEF है ना, DEF ट्रायंगल है। तो E हमने ले लिया, बाकी दोनों पॉइंट अगल बगल। तो D यहाँ पे, F यहाँ पे, या F यहाँ पे, D यहाँ पे, बात एक ही होगी। तो इसका आंसर ये हो गया, सिंपली हो गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बाय अप्लाइंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल you want to establish that triangle PQR congruent to triangle FED. It is given that PQ is equal to FE and RP is equal to DF. आपको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो आपको ये चीज़ दे रखी है, ये दो चीज़ें दे रखी है। ओके, कि PQ FE के बराबर है और RP DF के बराबर है। What additional information is needed to establish the congruence? कॉन्ग्रुएंस को प्रूव करने के लिए आपको अब एक चीज़ की और कमी यहाँ पर है। वो चीज़ क्या है, तो दो साइडें तो हो गई साइड एंगल साइड के अंदर, एक एंगल रह गया। जैसे ऊपर वाले में हमने निकाला था कि इन दोनों के बीच का एंगल वो, तो इस साइड और इस साइड, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल P है, और इस साइड और इस साइड में जो दोनों में बीच का एंगल है वो एंगल F है। तो एंगल P एंगल F के बराबर है, ये चीज़ इसमें रह जाती है। अब इसे लिखेंगे कैसे वो देखिए। ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट दे रखा है ट्रायंगल FED के, और आपको गिवन है PQ बराबर में FE और RP बराबर में DF। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर जो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल है, सॉरी साइड एंगल साइड, तो जो एंगल आता है इन दोनों के बीच का, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था, ये P है, दोनों में P आ रहा है ना, और इन दोनों में आ रहा है F।
तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो है इज नीडेड, वो है एंगल P बराबर में एंगल F। अब मैंने स्पेस क्यों छोड़ी है, ताकि इसको हम 3 अल्फ़ाबेट से नाम दे सके। P लेने के बाद 2 पॉइंट बच गए QR, Q यहाँ लिख देते हैं, R यहाँ लिख देते हैं अगल बगल, या फिर R यहाँ पर, Q यहाँ पर, और F के बाद ED रह गया तो E यहाँ पे लिख देते हैं, D यहाँ पर, या D यहाँ पर, E यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ जो हमें पूछ रखा था। और पहले वाले केस में हमें ये बताना था कि DE और EF इन दोनों के बीच का कौन सा एंगल इंक्लूड होता है, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल आता है। क्लियर है? तो इन दोनों के अंदर ये देखिए, ये E है, दोनों में आ रहा है, तो जो ये E है ये इन दोनों साइडों से बना हुआ एंगल है, तो मैंने E लिख करके बाकी 2 पॉइंट अगल बगल कर दिए। ओके, अब सॉल्यूशन 3। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। इन फिगर 7.24 measures of some parts of the triangles are indicated। जो ये 7.24 फिगर है जिसके अंदर टोटल 4 पार्ट्स आते हैं, 4 पेयर है ट्रायंगलों के, आर इंडिकेटेड। जो कुछ पार्ट्स हैं 7.24 फिगर के अंदर जो 4 पेयर दे रखे हैं उनकी कुछ मेजर्स इसमें दिखा रखी है, चाहे वो साइडें हो चाहे वो एंगल हो। बाय अप्लाइंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल स्टेट द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इफ एनी इन ईच केस। तो हमें क्या करना है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल को अपना करके का यूज करके वो हमें पेयर्स लिखने हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। अगर कोई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है तो हर केस में अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो हमें 3 पेयर लिखने हैं, जैसे कि हमने SSS कॉन्ग्रुएंस रूल में किया था, बिल्कुल वैसे ही। इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स राइट दैम इन सिंबलिक फॉर्म। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसे हमें सिंबलिक फॉर्म में करना है, जैसे आपने साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल में किया था ना, सॉरी SSS कॉन्ग्रुएंस रूल के अंदर पहले ट्रायंगल का नाम, फिर ये चीज़ें लिखना, तीनों के तीनों पेयर, और फिर कॉन्ग्रुएंस का रूल लिखना, फिर इसे सिंबलिक फॉर्म में करना, राइट। ऐसे ही हमें अब इसमें भी करना है। तो पहला जो पेयर है वो हमारे पास ये वाला है, इसे करते हैं। पेयर की फिगर बनानी है। 1 ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल DEF। बाय द वे ये तो आप देखिए, इसमें 2 साइडें तो बराबर दे रखी है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, लेकिन एंगल बराबर नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा ही नहीं। ओके, लेकिन लिख के तो दिखाना पड़ेगा। अगर लिख कर के दिखाते हैं तो इसको कैसे लिखते, नहीं तो आप सीधे लिख देंगे कि एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल डी 1 मार्क के अंदर। तो पहले ट्रायंगलों के नाम, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगलों में एंगल, सॉरी अभी साइड AB बराबर में DE इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर गिवन।
ए सी बराबर में डी एफ इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। बट लेकिन एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री विच इज नॉट इक्वल टू एंगल डी, जो एंगल डी के बराबर नहीं है, जो कि 70 डिग्री है। हैंस द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, सॉल्यूशन 3 का फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया। ट्राई दीज 143 पेज का। अब सेकंड को देखें। सेकंड में 3, 3, 2.5, 2.5, 35, 35 ये है दो साइडें और उनके बीच का एंगल उस ट्रायंगल की दो साइडें और उनके बीच के एंगल के बराबर है। पहले फिगर बना लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AC इक्वल टू PR इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। क्यों? गिवन है। BC इक्वल टू PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये क्यों? गिवन है। एंगल C, क्योंकि इसमें और कोई एंगल नहीं बन रहा तो हम इसको एक अल्फ़ाबेट से नाम दे देते हैं। एंगल C इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 35 डिग्री, ये भी गिवन है। देखिए ना, इन दोनों में C आ रहा है तो इन दोनों के साइडों में जो इंक्लूड एंगल है वो एंगल C हुआ। इन दोनों में P आ रहा है तो इन दोनों साइडों से जो एंगल इंक्लूड होता है वो एंगल P है, तो ये दोनों बराबर है। साइड एंगल साइड उस दूसरे ट्रायंगल की साइड एंगल साइड के इक्वल है, तो फिर बाय साइड एंगल साइड दो साइड और उनके बीच का एंगल। कॉन्ग्रुएंस रूल एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब फिर वही सिंबलिक फॉर्म में करने के लिए यहाँ पर दोनों में C और P आ रहा है, तो बचा हुआ कौन? इसमें बचा A, इसमें बचा R, तो A का कोरिस्पोंडिंग पॉइंट हुआ R। B, इसमें बचा B, इसमें बचा Q, तो B का कोरिस्पोंडिंग पॉइंट हुआ Q। और बचा कौन? P, तो वो P लिख दिया, RQP। बच्चे क्या करेंगे? PQR लिखेंगे, जो गलत होगा। ठीक है, तो इसे हमने सिंबलिक फॉर्म में लिख दिया। अब बारी आती है थर्ड के थर्ड पार्ट की। यहाँ पर उसके जैसे ही लग रहा था 3, 3, 3.5, 3.5, 40, 40, तो ये भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऊपर वाले के जैसे ही इसे कर देंगे। पहला काम ट्रायंगल बनाने का, पूरा अच्छे से देखा कीजिए, बीच बीच में नहीं। इससे क्या होता है कि क्लैरिटी बढ़ती है, कुछ ना कुछ फिर मिस हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है, स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं और अभी कोई बीच में बोल गया, बोलने पर क्या होगा? ध्यान हट गया वहाँ से और वो चीज़ मिस हो जाती है। तो पूरा ध्यान से लेक्चर वहाँ समझिए
ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है आपको स्कूल से, और जब स्कूल लग जाएंगे तब भी। और यहाँ पर भी बिल्कुल अच्छे से ऐसे ही देखिए, स्किप मत कीजिए बीच में। इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR, इसके पार्ट्स लेफ्ट हैंड साइड में, इसके पार्ट्स राइट हैंड साइड में। DF PQ के बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। EF QR के बराबर है 3 सेंटीमीटर। एंगल ये F बराबर है एंगल Q के 40 डिग्री। इसमें लिखेंगे गिवन। दोनों में FR है, इन दोनों में QR है, तो एंगल F एंगल Q के बराबर है। इंक्लूड साइड जो है, सॉरी इंक्लूड एंगल है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय साइड एंगल साइड, दो साइड है और उनके बीच का एंगल। दूसरे ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच के एंगल के बराबर है, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल DEF, D यहाँ पे बच गया, यहाँ पे बचा P, कॉमन निकालने के बाद तो D का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हुआ P, E का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हुआ R और F का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हुआ Q। समझे कुछ? PRQ। बच्चे क्या करेंगे? PQR। तो देखिए यहाँ PRQ आया है और ऊपर क्या आया था? RQP। तो इसको ऐसे सिम्बलिक फॉर्म में ऐसे लिखना होता है। ओके, ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास है ये वाली फिगर 3.5 3.5। एक साइड ओके हो गई, एक साइड कॉमन है दोनों में, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में। और इस साइड और इस साइड से जो बीच में एंगल है वो 30, इस साइड और इस साइड से जो एंगल है वो 30 बराबर आ रहे हैं। तो ये साइड एंगल साइड दूसरे ट्रायंगल की साइड एंगल साइड के बराबर है। तो क्या हुआ? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसको भी वैसे ही करते हैं। अब इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PRS, कैसे भी नाम लिखेंगे। अब इसके पार्ट्स लेफ्ट हैंड साइड में याद रहे और उसके पार्ट्स राइट हैंड साइड में। PQR में PQ बराबर है SR के 3.5 सेंटीमीटर गिवन। अब PR ऊपर वाले ट्रायंगल की, PR नीचे वाले ट्रायंगल की बराबर है, क्यों? कॉमन एंगल P। अब इसको एंगल P नाम नहीं देंगे, इसे नाम देंगे 3 अल्फ़ाबेट से, या फिर 1 2 ऐसे कुछ लिख दें, या फिर 1 लिख दें, या फिर 2 लिख दें, तब भी बात बन जाएगी। 1 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमें गिवन है। तो दो साइड है उनके बीच का एंगल, दो साइड है और उनके बीच का एंगल, तो ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल हुआ।
ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर में दोनों साइडें लेंगे, ये दोनों पेयर लेंगे, इन दोनों में आ रहा है P, इन दोनों में आ रहा है R। तो P का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ R। फिर Q की बारी, यहाँ पे Q बचा, यहाँ पे S बचा, तो Q का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ S, और बचा हुआ पॉइंट है वो P है, तो वो P लिख दिया, क्योंकि बचा हुआ बचे हुए के ही कोरस्पॉन्डिंग होगा। R का P हो गया, R S P। ओके, तो ये चारों पार्ट्स इस तरीके से हमने कर लिए। अच्छा, मैं आपको ये बताऊंगा कि अब आपको ये करना क्यों ज़रूरी है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, जब आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे इंस्पायरेशन मिलेगी कि हाँ भाई कोई पसंद कर रहा है वीडियोज़ को। सब्सक्राइब करोगे तो फिर इसमें आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है। मुझे सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो मैं ज़्यादा टाइम तक आगे तक यूट्यूब पे बना रहूँगा और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना पाऊँगा। शेयर करेंगे तो ये चैनल ग्रो करेगा, चैनल ग्रो करेगा तो मैं और ज़्यादा मोटिवेशन महसूस करूँगा। तो फिर मैं आपके लिए हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST है ना, संस्कृत है, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर, और भी कुछ मैं आपके लिए बहुत कुछ सोचने वाला हूँ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट के लिए, आपकी करैक्टर के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपके खुद के अंदर की सोच के लिए। बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ करना है, तो उससे मुझे इंस्पायरेशन मिलेगी। कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आपको कोई दिक्कत है, तो मैं उसका सलूशन करूँगा। और ये करेंगे तो आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको देखेंगे, समझेंगे, आपके भी मार्क्स आएंगे और चैनल भी ग्रो करेगा इससे। ठीक है, तो ये काम कीजिए। अब सॉल्यूशन 4। सॉल्यूशन 4 में देखिए क्या है। 7.25 फिगर आपको मिली हुई है, ये वाली। AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांटना। जो ये AB है और जो ये CD है, एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, ये O के ऊपर। ये हिस्सा इसके बराबर, ये हिस्सा इसके बराबर। हमें 3 पेयर लिखने हैं इक्वल पार्ट्स के इन दो ट्रायंगलों के अंदर, AOC एंड BOD। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम AOC लेफ्ट में लेंगे कि AOC DOB के कॉन्ग्रुएंट है, कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट, और AOC या फिर BOD के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि A का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट D है या फिर B है, और C का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट B है या फिर D है। इस बात पे डिपेंड करता है कि हमें इसको सिम्बलिक फॉर्म में ये आएगी हमारी या फिर ये आएगी। ठीक है, चलिए करते हैं तो क्लैरिटी हो जाएगी। पहले फिगर, ये है CD और ये है AB। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये दोनों बराबर दे रखी है और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर शो कर रखी है। ये O पर काटती है। फिर इन ट्रायंगल AOC एंड BOD, लेफ्ट में इसके पार्ट्स। पहले जो ये CO है,
ये बराबर है ओ डी के। क्यों? गिवन, क्या गिवन है? ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, सिमिलरली जो ए ओ है, याद रहे इसके पार्ट्स लेफ्ट में, ए ओ बराबर में ओ बी। कहीं ऐसे मत लिख दीजिएगा कि ओ बी बराबर में ए ओ, याद रहेगा ना, ऊपर वाला रीजन है। इसे नाम दे देते हैं 1, इसे नाम 2। 3 अल्फ़ाबेट वाला झंझट खत्म हो जाता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स अब निकालते हैं। इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, तो ओ का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट तो हुआ ओ, बीच वाला पॉइंट। अब ए का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट, यहाँ पे ए बचा है, यहाँ पे बी बचा है, तो ए का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ बी। और सी का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट, यहाँ पे सी बचा, यहाँ पे डी बचा, सी का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ डी, बी ओ डी। तो अब देखिए कि कौन से वाला ट्रू है। दूसरे वाला ट्रू है। ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ डी। सो ये तो हमारा आंसर हुआ पहले वाले के लिए। दूसरा जो पार्ट है उसके हिसाब से बी इज ट्रू। ओके, क्लियर हुआ? ओके स्टूडेंट्स, तो फिर इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट ट्राई दीज, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ये थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड का थर्ड पार्ट, थर्ड का फोर्थ पार्ट, और ये थर्ड का फोर्थ पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 4 इस ट्राई दीज का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।